आज मैं बताऊंगा आपको कोल्ड और एलर्जिक राइनाइटिस में फ़र्क क्या है। मेरे पास काफ़ी पेशेंट आते हैं जिनको फ्लू होता है, सही है। तो फिर बाद औक़ात मैं उनको जब एलर्जी का बताता हूँ तो वो मुझसे पूछते हैं कि डॉक्टर साहब आपने क्यों हमें एलर्जी के बारे में बताया, ये तो कोल्ड था। तो आज मैं बताऊंगा कि कोल्ड और एलर्जिक राइनाइटिस में क्या फ़र्क होता है। तो कोल्ड और एलर्जिक राइनाइटिस में स्नीजिंग, जो हमारी छींकें आती है, तो वो तो कोल्ड में भी आती हैं, पर अगर एलर्जिक राइनाइटिस होंगी तो वो बहुत ज़्यादा होंगी, 20, 30, 40 एकदम स्नीजिंग आना शुरू हो जाएगी। और जो कोल्ड में होंगी तो वो इतनी स्नीजिंग नहीं होगी। दूसरा ये है कि सीक्रेशन, जो हमारी नेज़ल सीक्रेशन होगी वो कोल्ड में जो है ना थिक होंगी, और जो एलर्जिक राइनाइटिस के पेशेंट में ये जो सीक्रेशन होगी वो बिल्कुल ही वाइटरी होगी। और तीसरा ये है कि कोल्ड में मरीज़ को जो है ना फीवर हो सकता है, और जब एलर्जिक राइनाइटिस होगी तो उसमें ये जो फीवरिश जो कंडीशन है वो महसूस नहीं होगी। चौथा ये है कि कोल्ड के पेशेंट में आमतौर पे जिस्म में दर्द रहता है, और एलर्जिक राइनाइटिस के पेशेंट में ये जो जिस्म में दर्द या जोड़ों में दर्द ऐसी कोई अलामात नहीं होती है। पांचवा ये है कि जो कोल्ड होता है वो कभी भी किसी भी वक्त हो सकता है पर आता है, पर एलर्जिक राइनाइटिस जो है ना जैसे ही मौसम तब्दील होता है फिर वो ट्रिगर हो जाता है, जिसकी वजह से हमें नज़ला ज़ुकाम और ये सारी चीज़ें, मोस्टली दोनों की अलामात ज़्यादा एक ही जैसी होती हैं, पर जो कुछ चीज़ें होती हैं जिसमें बुखार है, हमारी सीक्रेशन है जो थिक आती हैं, और जिस्म के जो बॉडी में जो दर्द है ये कोल्ड में ज़्यादा होता है, ये एलर्जिक राइनाइटिस में बहुत ज़्यादा कम होता है। और एलर्जिक राइनाइटिस के पेशेंट में जो अहम चीज़ हमें मिलती है वो फैमिली हिस्ट्री, क्योंकि एलर्जी जो बाज़ औक़ात फैमिली में मोरूसी की तरह रन करती है, जिसकी वजह से जो अगर आप उनसे पूछेंगे तो उसके घर में दूसरे लोगों को भी जो है ना ऐसी अलामात बाज़ औक़ात होती रहती है। तो ये है कि ये कोल्ड और एलर्जिक राइनाइटिस में फ़र्क है। शुक्रिया, अपना ख्याल रखें।